Good evening, everyone. Can you hear me? Am I audible? आवाज आ रही है? वेरी गुड। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। इफ पे हमारी बातचीत हो रही थी लास्ट लेक्चर में। इफ पढ़ लिया था आपने, इफ एल्स पढ़ लिया था, इफ एल्स पढ़ लिया था। इतनी सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली थी। ठीक, अब आते हैं पाइथन के नेस्टेड इफ स्टेटमेंट पे। पाइथन का नेस्टेड इफ बिल्कुल वैसा ही आपको मिलेगा जैसा आपको किसी और लैंग्वेज में नेस्टेड इफ मिलता है। वेरी सिंपल, वेरी सिमिलर, राइट। आप इफ लिखते हैं, इफ के बाद क्या आ रहा है? पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन आएगी, ओके। उसके बाद कोलन आएगा जो हमेशा ये बताएगा कि इफ कहां पर आपका बॉडी अपनी स्टार्ट कर रहा है। अंदर जो इंडेंटेशन आपको दिख रहा है वो इफ की बॉडी है, हाँ या ना? जो इंडेंटेशन दिख रहा है वो अपने आप में इफ की बॉडी होगी, ठीक। ये पूरा अंदर वाला इफ का पार्ट है, राइट। और ये स्टेटमेंट्स किसका पार्ट है? 5 और 6, या यूं कह लीजिए ये कब चलेंगे? 5 और 6 कब चलेंगे? वेरी गुड पुष्कर। 5 और 6 तब चलेंगे जब बाहर वाला इफ ट्रू होगा, उसे अंदर वाले इफ से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब यहां पर कौन सी लाइन किसके अंदर है किसके बाहर है, इसका फैसला इंडेंटेशन ही करेगा। बिल्कुल। अगर इन दोनों लाइनों को मैंने थोड़ा सा लेफ्ट अलाइन कर दिया होता तो ये दोनों आउटर वाले इफ के बाहर आते, ये दोनों आउटर वाले इफ के बाहर माने जाते, राइट। और फिर ये तब भी चलते जब इफ ट्रू होता, ये तब भी चलते जब इफ फॉल्स होता। बताइए, समझ आ रही है बात? क्लियर हो रहा है पॉइंट? वेरी गुड। एग्जाम्पल कर लेते हैं एक छोटा सा डिस्कस, जो नेस्टेड इफ की आपको वर्किंग समझा देगा। यूजर से आपको 3 नंबर लेने और आपको इन 3 नंबरों में बताना है बिना एंड और लगाए कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो बहुत सिंपल है, आपने डेफिनेटली ट्राई करा होगा इस कोड को। इस बार इसे ट्राई करते हैं पाइथन में। एज यूजुअल नोटपैड ओपन करा मैंने, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं। देन a is comma b comma c is equals to input डबल कोट्स में एंटर 3 इंटीजर्स डॉट स्प्लिट। पहली लाइन क्लियर? ठीक। देन आई सेट a is equal to int of a, b is equals to int of b, c is equals to int of c। उसके बाद आपका टेस्ट कंडीशन का पहला स्टेटमेंट इफ a ग्रेटर देन b। आप बताइए, अगर a b से बड़ा है तो इसका क्या मतलब है? जल्दी बोलिए। अगर a b से बड़ा है तो इसका क्या मतलब है? इसका अभी कोई मतलब नहीं है। मतलब तब समझ में आएगा जब a c से भी बड़ा होगा। अब मतलब है यस। अब हम लिख सकते हैं परसेंटेज d इज ग्रेटर और इसकी जगह परसेंटेज a। याद है आपको लास्ट लेक्चर? प्रिंट का सिंटेक्स समझ में आ रहा है? ठीक है। एल्स, अगेन एल्स के साथ भी कोलन देना पड़ता है। प्रिंट, अब नोटिस करिए अगर a b से बड़ा है लेकिन a c से बड़ा नहीं है तो आप एग्री करते हैं सबसे बड़ा c हो गया, ठीक है। अगर a b से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब b a से बड़ा है, यस और नो? अगर a b से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब ये माना जाए कि b a से बड़ा है ना? तो अगर b a से बड़ा है तो चेक करने के लिए फिर ये बचता है कि क्या b c से भी बड़ा है। अगर b a से भी बड़ा है, b c से भी बड़ा है, तो आप कहेंगे परसेंटेज d इज ग्रेटर परसेंटेज b। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप कह देंगे प्रिंट परसेंटेज d इज ग्रेटर परसेंटेज पैरेंथेसिस c। कोड का फ्लो क्लियर है?
एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड, कोड का फ्लो क्लियर है? ठीक है, इसको सेव करा एज यूजुअल मैंने डी ड्राइव में, ऑनलाइन पाइथन फोल्डर में। प्रोग्राम का नाम मैंने दिया if demo4.py, सेव करा, कमांड प्रॉम्प्ट पे गए एज यूजुअल, लोकेट करा, online Python, and then I said Python if demo4.py, डबल कोट्स 2 लग गए, सॉरी गलती, सिंगल डबल कोट होना चाहिए, राइट। सेव, enter 3 integers, I said 2, 4 and 6, प्रोग्राम ने बता दिया 6 is greater, I said 6, 14 and 8, तो 14 is greater, I said 16, 2 and 12, तो 16 is greater। सिंपल है कोड, नथिंग टिपिकल, वर्किंग आ रही है समझ? ये हुई बात नेस्टेड इफ की, which is almost same as nested if in any other language। ठीक है, अब ये आपका टास्क, ट्राई करिएगा। आपको यूजर से ईयर लेना है और बताना है वो ईयर लीप ईयर है या नहीं है। याद है आपको लीप ईयर की कंडीशन? याद है? ये याद है सारे ईयर्स जो 4 से डिवाइड होते हैं वो लीप ईयर हो जरूरी नहीं है, मानते हैं? पढ़ा होगा आपने मैथ्स में। तो ये आपके लिए लीप ईयर के लिए टेस्ट कंडीशन है। कोई भी ईयर लीप ईयर तब माना जाएगा जब वो 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो और साथ में 100 से डिविजिबल ना हो, या फिर वो 400 से डिविजिबल हो। आपकी नॉलेज के लिए 2017 लीप ईयर नहीं है, लेकिन 2012 लीप ईयर है, एंड सरप्राइजिंगली 1900 नहीं है। 1900 4 से डिवाइड होता है क्या? 1900 4 से डिविजिबल है, बावजूद इसके वो लीप ईयर नहीं था। 1900 वाज नॉट अ लीप ईयर, जबकि 2000 लीप ईयर था। इसके बेसिस पर ये ऊपर एल्गोरिथम है जिसका आपको पाइथन में कोड कन्वर्जन करना है कि कोई भी ईयर लीप ईयर माना जाएगा जब या तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो, वो क्या क्या? 4 से डिवाइड हो और 400 से ना हो और 100 से ना हो, या फिर सीधे सीधे 400 से डिवाइड हो जाए। जैसे 1900 4 से डिवाइड होता है, बोलिए होता है? 1900 4 से डिवाइड होता है? होता है। 100 से भी होता है? 100 से भी होता है ना, तो वो लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर होने के लिए 4 से डिवाइड हो लेकिन 100 से ना हो। हाँ, नहीं होना चाहिए, लेकिन वो होता है, राइट? 2012 4 से डिवाइड होता है? होता है। 100 से नहीं होता है? 2012 100 से डिवाइड नहीं होता है, तो 2012 लीप ईयर है। 2000 4 से होता है? 100 से भी होता है, लेकिन 400 से भी होता है, और क्योंकि वो 400 से डिवाइड हो रहा है इसलिए वो लीप ईयर है। 1900 400 से डिवाइड नहीं होता, 1900 नहीं होता ना, तो 1900 इसलिए लीप ईयर नहीं है। तो ये करिएगा ट्राई। मैं आगे बढ़ू, ये आपकी एक्सरसाइज, ठीक है? चलिए, अब आती है बात टर्नरी ऑपरेटर की। सी में पढ़ा है आपने? यस और नो? जरूर पढ़ा होगा, है ना? जावा में भी होता है, सी में भी होता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस में होता है। लेकिन जिन्होंने पाइथन बनाई उनको टर्नरी ऑपरेटर बिल्कुल पसंद नहीं था। किसने बनाई पाइथन? कौन है पाइथन के डेवलपर? गीडो वैन रॉसन, राइट? गीडो वैन रॉसन को टर्नरी बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों नहीं था? उनका यह मानना है टर्नरी ऑपरेटर कोड की लेंथ छोटी कर देता है, लेकिन कंफ्यूज करता है प्रोग्रामर्स को अगर ढेर सारी कंडीशंस उसमें डाल दी जाए। तो शुरुआत में तो बहुत रिलक्टेंट थे कि पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर दिया जाए। तो पाइथन में इनिशियल डेज में टर्नरी था ही नहीं, ठीक है? बहुत लोगों के कहने के बाद, बहुत सारी प्रोग्रामर्स की रिक्वेस्ट के बाद मिस्टर गीडो ने पाइथन के अंदर टर्नरी ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करा, लेकिन अपनी शर्तों पे करा।
अभी भी पाइथन में टर्नरी उस सिंबल से नहीं पहचाना जाता जो सिंबल आप सी में जानते हैं। आई होप सबको पता होगा सी में टर्नरी ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क और कोलन से आइडेंटिफाई होता है ना? पाइथन में नहीं होता है। पाइथन में क्वेश्चन मार्क कोलन करके कोई ऑपरेटर है ही नहीं टर्नरी के लिए। फिर क्या है? पाइथन के अंदर टर्नरी की जगह सिंगल लाइन इफ एल्स दिया हुआ है। सिंगल लाइन इफ एल्स। कंफ्यूज मत होइएगा, आपने परसों जो पढ़ा था वो सिंगल लाइन इफ था, मैं बोल रहा हूं सिंगल लाइन इफ एल्स। आपको याद है आपने जो पढ़ा था वो क्या था? याद है आपने जो पढ़ा था वो ऐसा वाला पढ़ा था, इफ लिखा था, कंडीशन लिखी थी, कोलन लिखा था और यही स्टेटमेंट लिख दिया था। ये क्या है? ये सिंगल लाइन इफ एल्स नहीं है, ये सिंगल लाइन इफ है। टर्नरी के लिए यूज होता है सिंगल लाइन इफ एल्स। नाउ द क्वेश्चन इज सिंगल लाइन इफ एल्स कैसा होता है? तो देखिए कैसा होता है। ये है सिंगल लाइन इफ एल्स का सिंटेक्स। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ये कैसे काम करेगा? सबसे पहले क्या पढ़ा जाएगा? जल्दी जल्दी बोलिए, सबसे पहले क्या पढ़ा जाएगा? सबसे पहले पाइथन पढ़ेगी टेस्ट कंडीशन, राइट? अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्या चलेगा? अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्या चलेगा? तो एक्सप्रेशन 1 चलेगी। ये तब जब ये ट्रू है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या चलेगा? तो एक्सप्रेशन 2 चलेगी। ये तब जब ये कंडीशन फॉल्स है बहुत अजीब सा सिंटेक्स, मानते हैं? बीच में कंडीशन है, लेफ्ट साइड पे ट्रू पार्ट है, राइट साइड पे फॉल्स पार्ट है। जब किसी का कुछ काम करने का मन नहीं करता और उससे जबरदस्ती काम कराया जाता है तो ऐसे ही करता है ना, रोते गाते। ऐसा उन्होंने इफ एल्स दिया है। उनका मन बिल्कुल नहीं था कि टर्नरी ऑपरेटर दिया जाए, बट क्योंकि पाइथन ओपन सोर्स है, अकेले गिडो वॉन रॉसम की बात नहीं चलती, बहुत सारे लोग कमिटी में हैं, बहुतों ने प्रेशर डाला तो बहुतों की बात मानकर उन्होंने एग्री कर लिया, लेकिन दिया अपने स्टाइल में। ये उनका अपना टर्नरी ऑपरेटर का सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको याद होगा पाइथन में एलसिफ नहीं होता, उसकी जगह एलिफ होता है। याद है? बिल्कुल ऐसे पाइथन में टर्नरी नहीं होता, उसकी जगह सिंगल लाइन इफ एल्स होता है। क्योंकि वो एक ही लाइन में आ रहा है इसलिए लोग इसे टर्नरी ऑपरेटर का ऑल्टरनेट मानते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करें। चलिए एक एग्जांपल देखिए, फिर अपन इसको अपने कोड में लेते हैं। ठीक, ये आपके सामने कोड है, समझने की कोशिश करिए कैसे काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है बताइए। सबसे पहले पाइथन क्या चेक करेगी? सबसे पहले पाइथन चेक करेगी एज लेस देन 13। एज में कितना है? 12 है। क्या 12 लेस देन 13 होता है? होता है। तो आपको आंसर मिलेगा किड, राइट? ये आपको प्रिंट करके देगा किड। यहां आकर चेक करिए, एज में 16 है, क्या 16 लेस देन 13 होता है? नहीं होता है। तो कोड चला जाएगा एल्स में, उठाएगा टीनेजर और आपको स्क्रीन पे प्रिंट करके दे देगा टीनेजर। दिस इज पाइथन्स वे ऑफ राइटिंग सिंगल लाइन इफ एल्स which could be considered as an alternate to ternary operator. आपको दूं अब एक प्रोग्राम, विल यू ट्राई? करिए, बनाइए। सिंगल लाइन में लिखिए नंबर इवन है कि ऑड है। मैसेज में किड और टीनेजर दोनों है, कहां है? कहां है आयुष? अभी आएंगे, एक से ज्यादा पे भी आएंगे अंकित। पहले मैं आयुष का डाउट सॉल्व कर दूं। आयुष कहां है मैसेज में? दोनों एक बार में एक ही तो आएगा, या तो मैसेज में किड आएगा और या टीनेजर आएगा, दोनों कैसे आ जाएंगे? आयुष थोड़ा क्लियर करिए आपका क्वेश्चन। मींस मैसेज वेरिएबल में अभी दोनों ही प्रिंट से पहले नहीं है ना? दोनों बेटा, तुम समझ ही नहीं रहे हो। ये बताओ, किड और टीनेजर में से कोई एक पार्ट एग्जीक्यूट होगा ना कंडीशन के बेस पर, कि दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे? बताइए आयुष, कोई एक होगा।
तो मैसेज में एक ही तो आएगा, पॉसिबिलिटी दो है, आना तो एक को ही है। एक वेरिएबल दो वैल्यू तो रख भी नहीं सकता ना आयुष, कैसे रख लेगा? बनाइए फटाफट, ये कोड है आपके सामने, आप सीधे इसका इफ एल्स वाला पार्ट लिखिए, इवन ऑड का। बिल्कुल सही अभिषेक, कुमार अभिषेक, परफेक्ट। सीधे कहिए इफ ए मॉडुलो डिवीजन 2 डबल इक्वल टू 0, इन दैट केस इवन नंबर, एल्स ऑड नंबर। तो क्या आएगा एमएसजी के अंदर, इवन के ऑड? वो डिपेंड करता है वैल्यू पे। अगर यूजर ने 10 दिया तो 10 mod 2 कितना होता है? जल्दी जल्दी, 10 mod 2 0 होता है। क्या 0 0 के बराबर है? हाँ है। तो कोड इसे ट्रू मानते हुए इवन नंबर वाला स्टेटमेंट एमएसजी में डालेगा। और ये यूजर अगर 11 देता तो ये 1 डबल इक्वल टू 0 होता, फॉल्स होता तो आपके एमएसजी में ऑड नंबर वाला वर्ड आता। आ रहा है फ्लो समझ? फ्लो क्लियर हो रहा है? ये सैंपल आउटपुट्स, डिपेंडिंग ऑन द इनपुट प्रोग्राम बता देगा या तो इवन नंबर और या तो ऑड नंबर। ठीक है, अब डाउट आपका मल्टीपल कंडीशंस होंगी तो कैसे लिखेंगे? ये है मल्टीपल कंडीशंस के लिए पाइथन का सिंगल लाइन इफ एल्स। कौन एक्सप्लेन करेगा आप में से, बताइए। मैं अनम्यूट करता हूं, फ्लो समझाइए कैसे चलेगा ये। ओके अभिषेक, जस्ट अ मोमेंट। बताइए सर। फर्स्ट में सर ये जो इफ वाला कंडीशन 1 है ये चेक होगा। अगर ये ट्रू सबसे होता पहले है। एक मिनट मैं ड्रॉ करता था। सबसे पहले कंडीशन 1 चेक होगी। यस सर। शाबाश, फिर क्या होगा? फिर अगर ये ट्रू होता है हम्म तो एक्सप्रेशन वन वन भी होगा एग्जीक्यूट, और बस साथ बस 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 इतना ही होगा बेटा, इतना ही होगा, और साथ में कुछ नहीं होगा। समझो, यस। कंडीशन 1 टेस्ट होगी, यस अगर सर। ट्रू हो गई तो एक्सप्रेशन 1 चलकर बात खत्म। यस सर। ठीक, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो सीधा कंडीशन 2 चेक होगी। यस सर। अगर ये कंडीशन 2 ट्रू हुई तो एक्सप्रेशन 2 चलेगी, और अगर ये कंडीशन 2 फॉल्स हुई तो एक्सप्रेशन 3 थ्री। चलेगी। ये है इसका एग्जीक्यूशन। ठीक है, यस सर। ओके, बाकी लोग भी समझ पा रहे हैं? और अब आपको समझ में आ रहा होगा पाइथन क्यों रिकमेंड नहीं करती है टर्नरी। है बहुत अजीब, 2 दिन तो इसके सिंटेक्स को याद करने में लग जाएंगे, है ना, बट स्टिल कुछ भी बना दिया है। सही बात है। तो नहीं है ना मन, नहीं था पसंद टर्नरी ऑपरेटर, जबरदस्ती टर्नरी ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस करवाया, बस उसी का रिजल्ट है। ओके, तो एक बार फिर देख लीजिए। पाइथन इस केस में सबसे पहले कंडीशन 1 को चेक करेगी। कंडीशन 1 अगर ट्रू है तो पाइथन एक्सप्रेशन 1 को सॉल्व करेगी, बात खत्म। ये सेकंड स्टेप होगा। अगर कंडीशन 1 ट्रू ना होकर फॉल्स है तो फिर कंडीशन 2 चेक होगी। अगर कंडीशन 2 ट्रू है तो चलेगी एक्सप्रेशन 2, और अगर कंडीशन 2 भी फॉल्स है तो चलेगी एक्सप्रेशन 3। ठीक है, और 2 से ज्यादा कंडीशन भी आ सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। हाँ, अब ऐसे आप जितनी देना चाहें दीजिए, बट सोचिए रीडेबिलिटी कितनी स्पॉइल कर रहे हैं आप कोड की। इसलिए आपको बहुत रेयर पाइथन में ये यूज होता हुआ दिखेगा। प्रोफेशनली वी प्रेफर यूजिंग इफ एल्स rather than going for single line if else. Okay, example, बताइए कैसे वर्क कर रहा है कोड, समझाइए मुझे। एज की वैल्यू कितनी है? 16 है। आयुष का डाउट, कंडीशन 1 का एल्स का तो कोई काम ही नहीं है। क्यों नहीं है कंडीशन 1 के एल्स का काम? कंडीशन 1 के एल्स में ही तो कंडीशन 2 है। नहीं, किसने बोला? उसका एल्स ही तो कंडीशन 2 को लेकर बैठा है। आप बताओ,
आप इसे अगर बिना सिंगल लाइन इफ एल्स के करते तो कैसे करते? समझाओ मुझे आयुष, कैसे लिखते आप? क्यों आयुष? सोचकर देखो, जो आप कह रहे हो उस बात का कोई बेस नहीं है। जो एल्स लगा हुआ है वो कंडीशन 1 का फॉल्स पार्ट है, तभी तो उसके अंदर एक कंडीशन आ रही है। क्या पाइथन डायरेक्ट एज लेस देन इक्वल टू 20 पे जाएगी? बताओ आयुष, पाइथन क्या सबसे पहले इसको पढ़ेगी? नहीं ना, शुरुआत तो यहीं से होगी। और अगर एज लेस देन 13 ट्रू हो जाता है तो क्या पाइथन एज लेस देन 20 पे आएगी? नहीं आएगी। वो आएगी तब जब ये पहला वाला फॉल्स होता है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि इसका कोई सेंस नहीं है? बिल्कुल है। ये बता रहा है कि यहां तभी आना है जब एज लेस देन 13 फॉल्स हो। अब हमारे केस में 16 है, क्या 16 लेस देन 13 होता है? क्या 16 लेस देन 13 है? नहीं है, फॉल्स है, तो पाइथन इस पे आएगी। ठीक, क्या 16 लेस देन 20 है? हाँ है, तो यहां आएगी, राइट। और ये पार्ट रन होकर एमएसजी में टीनेजर आ जाएगा, राइट। ऐसा ही आप नेक्स्ट वाले में देखिए, यहाँ 21 है, क्या 21 लेस देन 13 है? नहीं है, पहुंच गए इधर। ठीक, क्या 21 लेस देन 20 है? नहीं है, पहुंच गए इसके भी फॉल्स पार्ट पे, राइट। और इसका फॉल्स पार्ट कहां ले गया? वो ले गया एडल्ट पे। ये एडल्ट असाइन हो गया एमएसजी को। ठीक, क्लियर। चलिए, अब क्योंकि ये इतना ज्यादा प्रिफर्ड नहीं है प्रोग्रामिंग सर्कल में, इसलिए इस पे ज्यादा बातचीत करेंगे नहीं अपन। अब मैंने आपसे कहा था कि आप अपने सिस्टम में पाइचार्म इंस्टॉल कर लीजिएगा, कर लिया? मनीष, इज दिस टाइप ऑफ इफ एल्स affect time complexity or not? No Manish, nothing of that sort. It only reduces length of the code. Code length and time taken by code are two different things, right? तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने एग्जीक्यूट हो रहे हैं उस पर डिपेंड करती है ना। और आप अगर इसको इफ एलिफ करके भी लिखते तो भी उतने इंस्ट्रक्शंस चलते जितने अभी चल रहे हैं। गॉट इट? चलिए, अब आपको मैंने कहा था पाइचार्म इंस्टॉल करने के लिए, राइट। आई होप आपने कर लिया होगा। कर लिया? अब हम शिफ्ट हो रहे हैं पाइचार्म पे। गुड। तो सबसे पहला काम आपका होगा, पाइचार्म इंस्टॉल करने के बाद राइट क्लिक करके, डेस्कटॉप पे आइकन आ गया उसका, पाइचार्म का डेस्कटॉप पे आइकन आ गया है, राइट। क्या मेरे साथ साथ फॉलो कर रहे हैं आप में से कुछ लोग? मेरे साथ साथ कर रहे हैं क्या कुछ लोग? तो मैं उस हिसाब से चलूं। अब डाउनलोड हो रहा है पुष्कर, इतने दिन क्या कर रहे थे? अब कर लेना डाउनलोड, फिर मैं बता देता हूं। चलिए, तो आप सबसे पहले पाइचार्म को लॉन्च करेंगे। जब पाइचार्म को आप लॉन्च करेंगे तो आपके सामने, हाँ अरविंद, आज न्यू लैपटॉप यूज कर रहा हूं, आपके सामने कुछ ऐसी विंडो आएगी। ठीक है, लेट मी शो दैट। ऐसी विंडो आपको पाइचार्म शो करेगा जब आपके सामने आप फर्स्ट टाइम इसे लॉन्च करेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पेन है वहां आपको दिखेंगे आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट, जो आपके केस में बिल्कुल ब्लैंक होगा, जो आपके केस में बिल्कुल ब्लैंक होगा, समझ रहे हैं? और जो राइट वाला पेन है उसके अंदर आपको ऑप्शंस दिखेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका होगा, आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, पाइचार्म आपसे सबसे पहले पूछेगा आप अपना प्रोजेक्ट कहां पर सेव करना चाहते हैं। अगर आप जानते हो तो आईडीज के टर्म्स में
इसको हम लोग वर्क स्पेस बोलते हैं। अगर आपने वर्ड सुना हो तो आईडीई के टर्म्स में इस पर्टिकुलर चीज को जो हम सेट करने जा रहे हैं वर्क स्पेस का नाम देते हैं। आपने अगर कोड ब्लॉक्स पे काम करा है तो वहां भी आपने देखा होगा वर्क स्पेस सेट होती है, तो हम लोग वर्क स्पेस सेट करेंगे इस पे। फाइन। वर्क स्पेस सेट करने का मतलब वो फोल्डर बताना जिस फोल्डर में आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स या एग्जांपल्स स्टोर करने वाले हैं। बाय डिफॉल्ट गौर कीजिएगा, यहां पर सी ड्राइव का पाथ आपको मिल रहा होगा। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा सी ड्राइव हटाकर आप यहां पर डीई कोई और ड्राइव सेट कर दें। कारण उसका सिंपल सा ये है, सी ड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्राइव होती है। इट विल बी मच बेटर अगर वहां अपने प्रोग्राम्स ना रखकर आप उन्हें किसी और ड्राइव में सेव करें। ठीक है, तो अब इस पाथ को बदलेंगे कैसे? इसके लिए आपको राइट पे फोल्डर का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने डायरेक्टरी सेलेक्ट करने की विंडो ओपन होगी। मैं डी ड्राइव में जा रहा हूं। डी ड्राइव में जाकर मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करूंगा और मैं उस नए फोल्डर को यूज करना चाहूंगा अपने प्रोग्राम के अंदर एज माय मेन फोल्डर। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो हमारे सामने ये न्यू फोल्डर का आइकन आ रहा है, इस पे क्लिक करिए। मैं नाम दे रहा हूं ऑनलाइन पाइथन बैच 2। ऑनलाइन पाइथन बैच 2 ये मेरे फोल्डर का नाम हो गया। ओके कर दीजिए और इस फोल्डर को यहां से सेलेक्ट करके आप ऐड कर दीजिए एज योर वर्क स्पेस। सो ऑनलाइन पाइथन बैच 2 ये रहा मेरा फोल्डर। ओके करिए। अब इसका मतलब ये है आप जितने प्रोग्राम्स पाइचार्म में बनाएंगे सब के सब आप इस फोल्डर में सेव होंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? जल्दी बोलिए। ठीक, अब अगली बात भी ध्यान से सुनिएगा। अब इसके बाद आपको यहां पर दिख रहा होगा वर्चुअल एनवायरनमेंट। इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को अभी इग्नोर करिएगा, इसे यूज करना मैं आपको जैंगो में बताऊंगा क्या होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट का मतलब और क्यों वो बेनिफिशियल होता है। अभी इसको इग्नोर कर दें, उसकी जगह आपको सेकंड वाले रेडियो बटन को ऑन करना है जिस पे लिखा है एग्जिस्टिंग इंटरप्रेटर। इसको सेलेक्ट करेंगे तो फिलहाल आपके सामने जो टेक्स्ट बॉक्स होगा वो बिल्कुल ब्लैंक होगा, उसमें कोई पाथ नहीं आ रहा होगा। आप ये ट्रिपल डॉट को क्लिक करेंगे जो लास्ट में दिख रहा है, एक विंडो खुलेगी, उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 4 चीजें दिखेंगी। एक दिखेगा वर्चुअल एनवायरनमेंट, एक कॉन्डा का एनवायरनमेंट दिखेगा, एक सिस्टम, एक पे पीएनबी। आपको सेलेक्ट करना है याद से सिस्टम इंटरप्रेटर। जैसे ही सिस्टम इंटरप्रेटर आप सेलेक्ट करेंगे, ध्यान दीजिए आपके सिस्टम में पाइथन का पाथ यहां पर आ जाना चाहिए। जहां भी आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल्ड है वो लोकेशन यहां पर आपको दिख जानी चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? जहां भी आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल्ड है वो लोकेशन आपको यहां पर दिख जानी चाहिए। आ रही है बात समझ? ठीक है, ये करने के बाद ओके करके आप वापस लौट आए तो पाइथन का पाथ आपको यहां पर सेट हुआ दिख जाएगा। आगे बात समझ? कर लेंगे इतना सेट। ये आप पाइथन का इंटरप्रेटर सेट कर रहे हैं। पाइचार्म को जब तक पाइथन की लोकेशन नहीं देंगे पाइचार्म को समझ नहीं आएगा उसे प्रोग्राम कैसे कंपाइल और रन करवाना है, क्योंकि पाइचार्म के साथ पाइथन नहीं आती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? पाइचार्म अपने साथ पाइथन नहीं लाता है, पाइथन आपने अलग से इंस्टॉल करी हुई है। पाइचार्म को बताना पड़ता है कि ये पाइथन की लोकेशन मेरे सिस्टम पे है। ठीक है, इसके लिए फिर देख लीजिए क्या करा है मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट वाला रेडियो बटन ऑफ करके एग्जिस्टिंग इंटरप्रेटर वाला रेडियो बटन ऑन करा है। ऑन करने के बाद ट्रिपल डॉट पे क्लिक करा है, एक विंडो खुली है, उस विंडो में सिस्टम इंटरप्रेटर पे गया हूं और यहाँ पाथ अपने आप आ जाना चाहिए। इन केस नहीं आता है तो आप ब्राउज से उस पाथ को सर्च कर लें। ठीक है, आपको याद होगा आपके कंप्यूटर पे पाइथन सी ड्राइव में यूजर्स के पाथ पे इंस्टॉल होती है, वो पर्टिकुलर पाथ सेलेक्ट करके यहां पर आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे सिस्टम पे आपको ये पाथ दिखेगा, दिख रहा है? चलो आगे। अब इसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे विद इन अ मिनट्स टाइम पाइथन में आपको पाइथन में आपको आपका मेन आईडी लॉन्च होकर दिख जाएगा। अब इस मेन आईडी के अंदर आप अपना कोड डिजाइन करना स्टार्ट करें। वो कैसे करेंगे? ठीक, ये करने के लिए ऑनलाइन पाइथन बैच 2 दिख रहा है फोल्डर आपको। ठीक है, इस पे राइट क्लिक करिए, न्यू पे आइए तो ऑप्शन मिलेगा आपको पाइथन फाइल का, मिल रहा है?
इस ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। आपसे पूछा जाएगा क्या क्रिएट करना है आपको। सेलेक्ट कर लीजिए पाइथन फाइल और यहां पर अपने प्रोग्राम का आप नाम दे दीजिए। मैं मेरे प्रोग्राम का नाम दे रहा हूं डेमो। ये लिखकर एंटर स्ट्राइक कर दीजिए। demo.py नाम की फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। इतना क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद लेट्स डिजाइन अ वेरी सिंपल कोड जो यूजर से 2 नंबर लेकर उनका सम निकालेगा। तो यहां लिखेंगे आप इनपुट, एंटर अ नंबर, ये आपने फर्स्ट वैल्यू ली, देन b इज इक्वल्स टू int इनपुट, एंटर सेकेंड नंबर, पाइचाम आईडी है तो आप ये भी देख पा रहे होंगे वो आपको ऑटोमेटिकली सिंटेक्स जनरेट करके दे रहा है। फिर आप लिखेंगे c इक्वल टू a प्लस बी, एंड देन आपने लिखा प्रिंट, तो यहां आप लिख देंगे सम इज कर्ली ब्रेसेस डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट के पैरेंथेसिस में पास कर दिया आपने a प्लस बी। कोड दिख रहा है? ठीक। अब इसको रन करना है। रन करने के लिए ये जो आपकी कोड विंडो है, व्हाइट कलर की जो स्क्रीन है, ध्यान दीजिएगा, दिस स्क्रीन इज कॉल्ड एज कोड विंडो। ये जो आपकी कोड विंडो है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो है। और अभी एक तीसरी विंडो पॉपअप होगी जहां आपको आउटपुट दिखेगा। आपकी कोड विंडो पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करेंगे तो आपको रन का ऑप्शन दिखेगा, दिख रहा है? क्लिक कर दीजिए। जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे, नोटिस करिए आउटपुट विंडो पॉपअप हो गई। यहां आप अपना फर्स्ट नंबर देंगे, यहां आप अपना सेकंड नंबर देंगे और आपको प्रोग्राम का दिख जाएगा आउटपुट। क्लियर हुआ? एक और प्रोग्राम बनाते हैं। अब इसी में मुझे सेकंड फाइल बनानी है। बंद कर दीजिए demo.py को। फिर से अपने वर्क स्पेस फोल्डर पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, न्यू पे आइए, सेलेक्ट करिए पाइथन फाइल। इस बार बनाना है इवन ऑड। तो मैंने कहा इवन ऑड। अगेन आई सेड a इज इक्वल्स टू int इनपुट, एंटर अ नंबर। ठीक। इसके बाद चेक करा आपने इफ a मॉडलो डिवीजन 2 डबल इक्वल टू 0। नोटिस करा आपने इफ के बाद जब मैंने एंटर स्ट्राइक करा तो पाइथन ने क्या करा? कुछ दिख रहा है आपको स्पेशल? इफ के बाद जैसे ही मैंने एंटर स्ट्राइक करा, वेरी गुड, ऑटोमेटिक इंडेंटेशन आ गया जो नोटपैड में आपको लाना पड़ता था, लेकिन ये अपने आप इंडेंटेशन आपको दिखेगा। यहां लिख दिया आपने अपना मैसेज इवन नंबर। फिर इसके बाद आप एल्स लिखिए, इसे भी वो इंडेंट कर देगा। तो नोटिस करिए इसे उसने लेफ्ट इंडेंट कर दिया। यहां लिख दीजिए आप ऑड नंबर, प्रिंट। करेक्ट। राइट क्लिक करके इसको रन कीजिए। इस बार इवन ऑड वाला कोड आपका रन होगा। आई सेट 5, कोड ने कह दिया ऑड नंबर। रन इट अगेन, दिस टाइम आई सेट 12, कोड ने कह दिया इवन नंबर। गॉट इट? दिस इज द वे यू आर गोइंग टू यूज पाइचाम। वो जो बेस इंटरप्रेटर सेट करना है वो आपको एक ही बार करना है। अब हर बार जब आप पाइचाम लॉन्च करेंगे, बस आपको प्रोजेक्ट ओपन करना है और अपनी कोडिंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, बढ़ा जाए आगे। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, मल्टी लाइन कमेंट बिल्कुल आ जाएगा। जैसे शालू मुझे इफ एल्स चाहिए ही नहीं, मैं तो चाहता हूं बस ये प्रिंट और लिखा हुआ है वैल्यू इज ए, है ना? तो ये कैसे करेंगे आप, तो समझ लीजिए। अगर आपको इफ एल्स वाले पार्ट को कमेंट आउट करना है तो इफ एल्स वाला पार्ट सेलेक्ट करिए और कीबोर्ड से प्रेस करिए कंट्रोल/। देखा आपने, सबके आगे अपने आप हैश आ गया। मैंने हैश प्रेस नहीं करा है, मैंने प्रेस करा है कंट्रोल/। पूरा सेगमेंट सेलेक्ट करिए जिसको कमेंट आउट करना है और प्रेस कर दीजिए कंट्रोल/। अब आप रन करिए तो बस आप जो इनपुट देंगे ये बस उसी को प्रिंट कर देगा। क्लियर? ठीक। और इसको अनकमेंट करना होगा तो क्या करेंगे? इस पूरे को दोबारा सेलेक्ट करिए, फिर प्रेस कर दीजिए कंट्रोल/। हटाना हो तो फिर से सेलेक्ट करके फिर कर दीजिए कंट्रोल/। ठीक। लगाने का भी सेम कमांड है, हटाने का भी सेम कमांड है। चलिए, तो ये हुई पाइचाम की बात। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग है, तो सिंपल लेकिन कुछ बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है।
बिल्कुल यूज कर सकते हैं अनुराग, लेकिन उसमें आपको पाइचार्म का पाइलिंट डालना पड़ेगा। वीएस कोड में पाइचार्म का बिल्ट इन सपोर्ट नहीं है ना। वीएस कोड जब डाउनलोड होगा तो रॉ फॉर्म में डाउनलोड होगा, फिर आपको उसमें पाइथन का पाथ भी देना पड़ेगा, और आपको पाइलिंट करके एक एक्सटेंशन आता है वो भी डालना पड़ेगा। पाइलिंट आपको वो सपोर्ट देगा जो पाइचार्म में आपको सिंटेक्स में मिल रहा था। तो आप वीएस कोड भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम लोग प्रोजेक्ट पाइचार्म पे बनाएंगे, इसलिए मैं आपको पाइचार्म की आदत डलवा रहा हूं। ठीक, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज लूपिंग इन पाइथन। लूप क्या होता है, लूप क्यों यूज करते हैं, बताने की जरूरत तो है नहीं, है ना, एवरीवन नोज इट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऑन थ्योरी, सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। पाइथन में लूप आपको दो कीवर्ड्स के तौर पे मिलता है, वन इज वाइल, अदर वन इज फॉर। कौन नहीं है पाइथन में, वो आपको पहले दिन से पता है, पाइथन डजंट सपोर्ट डू वाइल। तो पाइथन में यू वोंट फाइंड एनी डू वाइल लूप अदर देन डू वाइल। पाइथन आपको सपोर्ट देती है वाइल का, पाइथन आपको सपोर्ट देती है फॉर का। हालांकि पाइथन का फॉर बेहद बेहद डिफरेंट है एज कंपेयर टू फॉर ऑफ सी सी प्लस प्लस और इवन जावा। तो हम देखेंगे पाइथन के फॉर में नया क्या है। अभी तो पाइथन का वाइल पढ़िए आप। पाइथन का वाइल ऑलमोस्ट इफ के जैसा है, अगर आप ऑब्जर्व करें। वाइल के अंदर आपने सबसे पहले डाली हुई है टेस्ट कंडीशन, तो कोड आपका टेस्ट कंडीशन को चेक करेगा। ठीक, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलिए, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो क्या होगा। वेरी गुड, कंट्रोल वाइल की बॉडी के अंदर आएगा। कैसे पता चलेगा पाइथन को कि वाइल की बॉडी है ये, ब्रेस तो है नहीं। पाइथन को कैसे मालूम चलेगा कि ये वाइल की बॉडी है। वेरी गुड, पाइथन को मालूम चलेगा इंडेंटेशन को देखकर। जैसा आप इंडेंटेशन देंगे पाइथन वैसा वाइल की बॉडी समझेगी, और जहां भी लेफ्ट इंडेंटेशन आया वहां पाइथन मानेगी कि वाइल खत्म हो गया। करेक्ट, जहां भी लेफ्ट इंडेंटेशन आया वहां पाइथन को लगेगा कि वाइल आपने फिनिश कर दिया है। जैसे जो भी आपको यहाँ ब्राउन कलर में दिख रहा है, ये लाइनें आउटसाइड वाइल है, और जितना आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ये लाइनें इनसाइड वाइल है। यस और नो। चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। आउटपुट बताइए। सिंपल, you will get 10 numbers from 1 to 10, vertical horizontal, वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल नंबर्स, वर्टिकल आएंगे हॉरिजॉन्टल आएंगे। वेरी गुड, ऑल नंबर्स विल बी डिस्प्लेड वर्टिकली। ठीक है, नेक्स्ट। अब वेरी गुड, अब आपका प्रोग्राम नंबर भी डिस्प्ले करेगा और अल्टीमेटली 1 से 10 तक के सभी नंबरों का सम भी डिस्प्ले करेगा। सिंपल है, वर्किंग समझ आ रही है। प्रैक्टिकल दिखा दूं एक बार इसका, ताकि अगला एग्जांपल आप बना पाए बेटर। अगेन पाइथन पे ही करेंगे अब हम काम। तो मैंने राइट क्लिक करा, न्यू पे आया, पाइथन फाइल, इस बार नाम दिया मैंने वाइल डेमो 1। तो प्रोग्राम विल बी कॉल्ड वाइल डेमो 1.py। देन आई सेट I equal to 1, while I less than or equal to 10, colon, print I plus equal to 1। एक रन कर दीजिए, जैसे ही कोड रन होगा आउटपुट विंडो में आपको मिल जाएगा 1 से 10 तक के 10 नंबर। ठीक, इसी कोड में अगर आपने एक सम ले लिया या टोटल ले लिया, टोटल को कर दिया आपने 0, अंदर आपने कह दिया टोटल प्लस इक्वल टू I, तो ये टोटल में वैल्यू ऐड हो गई। बाहर आकर आपको जिस भी तरीके से टोटल को प्रिंट करना है कर दीजिए। टोटल इज कर्ली ब्रेसेस 0, मैं फॉर्मेट यूज कर रहा हूं डॉट फॉर्मेट पैरेंथेसिस के अंदर
टोटल। रन करिए तो आपको नंबर भी दिख जाएंगे, नंबरों का टोटल भी दिख जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। चले आगे। अब आते हैं कुछ एक्सरसाइजेस पे। बताइए आउटपुट। अभी भी 1 to 10 पक्का पुष्कर? वेरी गुड। प्रोग्राम इनफाइनाइट ब्लॉक में ट्रैप हो जाएगा। नोटिस करिए गलती से i इक्वल टू i+1 लेफ्ट इंडेंट हो गया है। अगर लेफ्ट इंडेंट हो गया है तो ये वाइल के बाहर है ना, है ना? और वाइल के बाहर होने के कारण बस i प्रिंट होता रहेगा, i लेस देन इक्वल टू 10 चेक होता रहेगा, तो 1 1 1 1 कोड कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा। आ रहा है समझ? चलिए नेक्स्ट आप बताइए। विकास बिल्कुल सही। गलत गलत अभिषेक गलत। अभिषेक का जवाब गलत, पुष्कर का जवाब गलत, अरविंद का जवाब गलत। नोटिस करिए मैंने जिस तरह से टोटल लिखा है, ध्यान से देखिए। मैंने कहा है टोटल इक्वल टू टोटल प्लस आई, यही मतलब है ना इस लाइन का, है ना? टोटल नाम का वेरिएबल डिक्लेयर्ड है? नहीं है ना? तो फिर पाइथन क्या कहती है जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करे बिना यूज कर लेते हैं? नेम एरर। अब तो आदत हो जानी चाहिए। पाइथन का मिडवे क्रॉस कर रहे हैं आप, तो कोड जब जनरेट करेगा नेम एरर, राइट? रीजन, टोटल नाम का वेरिएबल आपने बनाया ही नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हैं टोटल इक्वल टू टोटल प्लस आई? आ रही है बात समझ? यहां प्रैक्टिकली देखें, और या एक और बात आपके नोटिस में आएगी अभी। अगर मैंने टोटल इक्वल टू 0 हटा दिया, तो देख रहे हैं पाइथन आपको पहले ही एरर दे रहा है। दैट्स द बेनिफिट ऑफ आईडी। आपके कोड चलाने से पहले ही पाइथन ने आपको हिंट दे दिया, माउस का पॉइंटर आप इस पे ले जाएं तो आपको बता देगा अनरिजॉल्व रेफरेंस टोटल, टोटल नाम का वेरिएबल आपने बनाया ही नहीं है। अच्छा, अगर मैं टोटल नाम का वेरिएबल बना देता हूं और यहां आकर कहता हूं टोटल इक्वल टू आई, अब क्या होगा? अब चलेगा? मैंने टोटल प्लस इक्वल टू आई नहीं बोला है, सिर्फ टोटल इक्वल टू आई बोला है। जल्दी जल्दी बोलिए क्या होगा? टोटल के अंदर लास्ट वैल्यू आई की आपको मिलेगी। क्या है वो लास्ट वैल्यू? 10। तो बस जब आप रन करेंगे तो टोटल भी आपको 10 मिलेगा। अच्छा, और अगर मैंने टोटल इक्वल टू 0 ये लाइन डिलीट कर दी तो क्या होगा? कोड चलेगा? चलेगा नहीं, कोई नेम एरर नहीं आएगी। समझने वाली बात यही है। चेक करिए, कुछ देखा आपको अनयूजुअल कंपेयर्ड विद सी, सी प्लस प्लस एंड जावा? क्या दिखा बताओ? क्या दिखा बताइए? क्या दिखा बताइए? बताइए जल्दी, कौन जवाब देगा? मैं वो नहीं कह रहा हूं कुमार, मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, देखो सुनो, सी लैंग्वेज में अगर आप इफ के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हो लाइक दिस, तो आपको नहीं लगता इसका स्कोप इफ के अंदर लिमिटेड होता है? बताओ, होता है ना? अगर सी में आप इस इफ के बाहर आकर प्रिंट एफ लिखकर इस वेरिएबल को प्रिंट करते हो तो एरर आती है ना सी में। पाइथन में देखो चल गया। आपने टोटल को वाइल के अंदर ही बनाया है ना, लेकिन वाइल के अंदर होने के बावजूद ये टोटल वाइल के बाहर मिल रहा है। तो इसका मतलब पाइथन में स्कोप नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्या? है, बिल्कुल है, लेकिन वो हम पढ़ेंगे फंक्शंस में। पाइथन में आप ये कह सकते हैं किसी
while या if के अंदर का वेरिएबल उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद बाहर भी अवेलेबल है। सी की तरह लिमिटेड नहीं हो जाएगा इफ के अंदर उसका स्कोप। क्लियर? याद रखिएगा ये बात, ये बहुत जगह डॉच कर देती है अपन लोगों को। अपन सोचते कुछ और हैं और बिहेवियर कुछ और दिखाती है पाइथन। सो स्पेशल केस इस बात के लिए था कि आपको याद रहे, अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड डायरेक्टली इनसाइड अ लूप बॉडी is always available outside the loop. Okay? टोटल अब मेमोरी में कब तक रहेगा? जब तक स्क्रिप्ट आपकी एंड नहीं होती है, जब तक कोड आपका टर्मिनेट नहीं होता है तब तक रहेगा। चलो आगे। इज देयर एनी वे इफ टोटल कैन नॉट बी एक्सेस? अभी तो नहीं पुष्कर, अभी ऐसा कोई तरीका नहीं है कि टोटल ना मिले, वो आपको आगे बताऊंगा जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब आइए बहुत ही अनयूजुअल बात जो आपने किसी लैंग्वेज में नहीं देखी होगी। आपने जितनी भी लैंग्वेज अपने करियर में अभी तक पढ़ी हैं उन सब में आपने एल्स को हमेशा इफ के साथ देखा है ना? क्या कहते हैं, सही बात बोल रहा हूं? हमेशा एल्स इफ के साथ आया है ना? पाइथन इज वन सच लैंग्वेज जो एल्स वाइल के साथ भी लगाती है। पाइथन इज वन सच लैंग्वेज जो एल्स वाइल के साथ भी आपको लगा के देती है। अब सवाल आता है वाइल के साथ एल्स कैसे काम करता है, तो बहुत ध्यान से ट्रेस सुनिएगा, फिर मैं आपसे कुछ पूछूंगा। ठीक है, पहली बात तो ये बिल्कुल परफेक्टली वैलिड सिंटेक्स है और इस बात को नोटिस करिएगा, कहीं इफ दिख रहा है? कहीं पे इफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? अगर ये आप जावा में या सी में करते तो एरर आती है ना, मिसप्लेस्ड एल्स, लेकिन पाइथन में नहीं आएगी। ये नहीं सोचिएगा कि पाइथन में सर एल्स कहीं भी लग जाएगा, नहीं, पाइथन में एल्स इफ के साथ और लूप के साथ अलाउड है। और अगर इफ और लूप दोनों ही ना हो तो पाइथन भी एरर दे देगी। बिना इफ बिना लूप के एल्स नहीं आता, लेकिन अगर आप चाहें तो लूप के साथ आप एल्स को लगा सकते हैं। हाँ, फॉर के साथ भी एल्स आ सकता है, बिल्कुल प्रियांशु। ठीक है, आप सुनिए चलता कैसे है ये, ध्यान से देखिएगा, सारा ट्विस्ट इसी में है। पाइथन सबसे पहले वाइल की कंडीशन पढ़ेगी। कंडीशन अगर मान लीजिए ट्रू है तो वाइल के अंदर आकर इस बॉडी को रन करेगी। बॉडी को रन करने के बाद कंडीशन दोबारा पढ़ेगी। अभी भी अगर कंडीशन ट्रू है तो वाइल की बॉडी रन करेगी, कंडीशन को तीसरी बार पढ़ेगी। ऐसा कब तक होगा? ऐसा कब तक होगा? जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जब कभी भी ये कंडीशन फॉल्स होगी, पाइथन बाहर निकलेगी और बाहर निकलकर एल्स वाले पार्ट में जाकर एल्स वाले पार्ट को रन करेगी। ये ट्रेस सुनकर दिमाग में कोई सवाल नहीं उठ रहा? ये ट्रेस सुनकर दिमाग में सवाल उठ रहा है? सवाल आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर ये एल्स लगाने का पर्पस क्या हुआ? अगर हम लोग ये लाइनें वाइल के बाहर नॉर्मल लिखते तो भी तो ये लाइनें चलती ना। हाँ, वही मैं भी कह रहा हूं, अगर ये लाइनें एल्स के बगैर लिखते तो भी तो ये लाइनें चलती। तो फर्क क्या हुआ इस एल्स के होने और नहीं होने से? जैसे लेट मी शो यू समथिंग। ये वाला कोड अपन ले रहे हैं जो 1 से लेके 10 तक की सीरीज प्रिंट कर रहा है। ठीक है, और एल्स में आकर मैं लिख रहा हूं प्रिंट, और प्रिंट में मैंने लिखा हैव अ गुड डे। राइट, जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो इसका आउटपुट आएगा 1 से लेके 10 तक के 10 नंबर और हैव अ गुड डे। और सरप्राइजिंगली अगर मैं ये एल्स हटा देता हूं और इस लाइन को लेफ्ट इंडेंट कर देता हूं, क्योंकि ये वाइल के बाहर की लाइन है, तो भी आउटपुट सेम आएगा। दिखा? सो दिस रेजेस अ क्वेश्चन, देन व्हाट इज द यूज ऑफ राइटिंग एल्स? जवाब अगली स्लाइड में है, आप पढ़ेंगे, आप समझाएंगे। पढ़िए आराम से।
समझ में आ जाए तो बताइएगा, पढ़ ले, पूरा समझ में आ जाए तो डन लिखिएगा। यस शालू, बिल्कुल सही। दैट मीन्स पाइथन ये कहती है अगर आपके वाइल के अंदर ब्रेक नहीं है तो एल्स का होना नहीं होना एक बराबर मतलब रखेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अगर वाइल के अंदर ब्रेक नहीं है तो एल्स का होना नहीं होना एक बराबर मतलब रखेगा। बट अगर वाइल के अंदर आपने ब्रेक लगाया हुआ है तो आप मानते हैं फिर लूप दो तरह से रुकेगा, या तो वाइल के कारण रुकेगा और या ब्रेक के कारण रुकेगा। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस सिंटेक्स, आपने वाइल लिखा, वाइल में कंडीशन लिखी, वाइल में बॉडी लिखी, वाइल के अंदर आपने एक इफ लिखा, इफ में कंडीशन लिखी, इस कंडीशन में आपने एक ब्रेक लिखा, ठीक, और इसके बाद आपने बाहर आकर एल्स लिखा और एल्स की बॉडी लिखी। इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, ये वाइल दो तरह से रुक सकता है, यस और नो, है ना, या तो अपनी कंडीशन के फॉल्स होने पर और या ब्रेक के चलने पर। गौर करिएगा, अगर वाइल की कंडीशन फॉल्स होती है तो पाइथन एल्स जरूर चलाती है, तो पाइथन एल्स जरूर चलाती है। लेकिन अगर वाइल की कंडीशन ट्रू है पर ब्रेक से लूप रुका है तो पाइथन एल्स में नहीं जाती, निकल जाती है ब्लॉक से बाहर। तो पाइथन एल्स में नहीं जाती, निकल जाती है ब्लॉक से बाहर। यानी एल्स को चलने का चांस कब नहीं मिलेगा? एल्स को चलने का चांस कब नहीं मिलेगा? जब लूप ब्रेक से रुकेगा। ठीक है, अब आपको डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। इमेजिन करिए ये एल्स ना होता और ये लाइनें जनरल लाइनों की तरह लिखी गई होती, तो आप मानते हैं फिर चाहे एल्स से लूप रुके, आई मीन ब्रेक से लूप रुके या अपनी कंडीशन से रुके, हर हाल में ये जनरल लाइनें चलेंगी? आप मानते हो? राइट? अब अगर मैं पूछूं अब क्या होगा, तो अब आपका जवाब होगा सर अगर ये वाइल फॉल्स हुआ तो भी ये फॉल्स होकर यहां आएगा, और अगर ये ब्रेक से रुका तो भी ये ब्रेक से रुककर यहां आएगा। ईदर वेज हमारे प्रोग्राम में ये पार्ट तो चलेगा ही चलेगा। और बेटर आपको एक डेमो समझाएगा, देखिए आउटपुट प्रेडिक्ट करने की कोशिश करिए। बताइए क्या आ रहा है एग्जांपल 1 का आउटपुट? बाय आएगा कि नहीं आएगा? बाय प्रिंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। आउटपुट सिर्फ आएगा 1 2 3 4, बाय प्रिंट नहीं होगा क्योंकि लूप ब्रेक के कारण रुका है। आर यू गेटिंग दिस? है ना? और सेकंड वाले में बताइए बाय प्रिंट होगा? सेकंड वाले में बताइए बाय प्रिंट होगा? 100% होगा। क्यों प्रिंट होगा बाय? क्योंकि लूप ब्रेक से नहीं रुका है, लूप अपनी पूरी फिनिश करके रुका है। गॉट इट? ठीक है, इसका मतलब अगर वाइल में ब्रेक नहीं है तो एल्स का कोई सेंस नहीं बनता। सही कह रहा हूं? लगाने में पाइथन मना नहीं करेगी लेकिन कोई सेंस नहीं बनता। अगर वाइल में ब्रेक नहीं लगा है तो एल्स हो एल्स ना हो, इफेक्ट विल रिमेन सेम। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं वाइल से जुड़ी हुई थोड़ी सी बातें और, एंड देन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लूप दैट इज फॉर लूप। लेक्चर मिस मत करिएगा, पाइथन का फॉर बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू अदर लूप्स। वेलकम आंचल, वेलकम अरविंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।